परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है इस दोपहर के समय फास्टिंग प्रेयर में। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहती हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। सचमुच में प्यारे परमेश्वर पिता, मुझे ले चल प्रभु जहाँ आपकी पवित्र उपस्थिति है। परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति मुझे ले चल परमेश्वर प्रभु। मैं पवित्र दिल से परमेश्वर पिता मैं आराधना करती हूँ प्रभु। तेरे पास आती हूँ प्रेमी मन के साथ परमेश्वर पिता। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ परमेश्वर प्रभु। अपने पवित्र सिंहासन के पास मुझे ले चल प्रभु। मैं तेरी आराधना स्तुति महिमा करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सचमुच में प्रभु जैसे प्यासी हिरनी प्रभु वो जल के परमेश्वर पिता, जल के लिए हाँफते हुए ढूंढते हुए परमेश्वर पिता जल के पास जाती है प्रभु। वैसे ही परमेश्वर पिता आज मैं आपको ढूंढते हुए खोजते हुए प्रभु मैं आपके पास आई हूँ प्रभु। मुझे अपने परमेश्वर पिता पवित्र सिंहासन की ओर ले चल प्रभु। अपनी उपस्थिति में ले चल परमेश्वर पिता। मेरे जीवन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिताजी। तेरी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्यारे परमेश्वर पिता। उसके फाटकों में प्रेस करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। उसके फाटकों में प्रेस करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा
किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के चरणों में लाते हैं, हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के चरणों में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों के भेंट और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों के भेंट अपनी। न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये बीमारी हट जाएगी पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रातों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रातों पर, रखते भरोसा यीशु नाम पर। यीशु के नाम में उद्धार आया है, स्वर्ग से हमारी पुकार सुनता है। यीशु के नाम में उद्धार आया है, स्वर्ग से हमारी पुकार सुनता है। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रातों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। सचमुच प्यारे परमेश्वर पिता, कुछ रखते भरोसा रथों पर घोड़ों पर परमेश्वर पिता, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु हम रखते भरोसा यीशु नाम पर प्रभु, क्योंकि हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, जीवन दाता और शांति दाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है प्रभु। हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पिता, आप ही हमारे छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता जी। हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप है प्यारे पिता। यीशु के नाम में उद्धार है परमेश्वर प्रभु, ये आराधना हो परमेश्वर पिता। न तो बल से न शक्ति से पर यीशु तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर पिता कि एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर ले तो जो तेरे जीवन में समस्या और मुसीबत और बीमारी है, तो कहेगा कि मेरे जीवन से यीशु के नाम से चला जाए तो वो हो जाएगा करके कहा है प्रभु। हम आप पर विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, दोपहर के समय हम आपकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद की भेंट यीशु मसीह हम आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। आज के दिन को प्रभु, इस दोपहर को प्रभु आप हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर पिता। आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह आपने बनाया है परमेश्वर पिता, इसलिए हम प्रभु खुश और आनंदित है परमेश्वर पिता और मग्न है प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरी आराधना हो प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, आपने प्रभु हमारे आराधना स्तुति महिमा करने में सहायता मदद किया है प्रभु। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन से 24 वचन और 35 वचन से 43 वचन तक पढ़ेंगे। और विषय है आयन की मृत पुत्री को यीशु मसीह के द्वारा जिलाया जाना। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आयर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिर गया और यह कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है,
तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चल पड़ा और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, मेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों हल्ला मचाते और रो रहे हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थात है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे खाने को दो। आमीन। प्रियो, बाइबल बताती है यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर, एक शहर से दूसरे शहर तक जाकर स्वर्ग की राज की बातों का सुसमाचार सुनाता हुआ और बीमारों को चंगा करता हुआ एक गांव से दूसरे गांव तक जा रहे थे। तभी आराधनालय के सरदार को पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। तब आराधनालय के सरदार यीशु के चरणों में, उसके पाँव में गिरा और यह कह के उससे विनती करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। हम देखते हैं यहाँ कि आराधनालय का सरदार आयर नाम का व्यक्ति वह यीशु मसीह के पाँव में आकर गिर पड़ा और यीशु मसीह से विनती करके कहने लगा कि प्रभु, तू आकर मेरे बेटी पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और वह जीवित रहे। प्रियो, हमें भी उस आराधनालय के सरदार के समान विश्वास करना है और जैसे आराधनालय के सरदार ने यीशु मसीह के चरणों में गिरा, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह के चरणों में गिरना चाहिए। चरणों में गिरने का मतलब है अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। आराधनालय के सरदार ने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया और यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा और विनती किया। वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अपने आप को सबसे पहले नम्र करके आना चाहिए और परमेश्वर के चरणों में ही गिरकर अपने आप को नम्र करके परमेश्वर से विनती करना चाहिए। और आराधनालय के सरदार ने विनती करके विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए ये काम कर सकता है, यीशु मसीह मेरी बेटी को बचा सकता है। सरदार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वैसे ही प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए काम कर सकता है, यीशु मसीह मुझे बचा सकता है, यीशु मसीह मुझे छुड़ा सकता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को हम बिना विश्वास के खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के अनहोना है, हमारे लिए कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको खोजते हुए उसके पास आता है। जैसे आराधनालय के सरदार ने यीशु मसीह को खोजते हुए, ढूंढते हुए उसके पास आया और उसके चरणों में गिर गया, अपने आप को नम्र कर दिया और विनती किया। वैसे प्रियो, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं
तो हमें प्रभु पर विश्वास होना चाहिए और अपने आप को नम्र करना चाहिए और परमेश्वर से विनती करना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है और वो काम कर सकता है। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खोजने वालों को उसका प्रतिफल देता है। और वे जा ही रहे थे, तब आराधनालय के सरदार के घर में से कोई लोग आकर आराधनालय के सरदार से कहता है कि अब गुरु को तू दुख क्यों देता है, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, हम देखते हैं कि जब आराधनालय के घर के लोग में से कोई आकर आराधनालय के सरदार से कहता है कि तेरी बेटी मर गई है, तो गुरु को क्यों दुख देता है, ये कह रहा था। उस बात को यीशु मसीह सुन रहा था, फिर भी उस बात को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी बच जाएगी। मेरे प्रियो, जब भी हम वैसे ही जब हमारे पास कोई समस्या, कठिन मुसीबतें और हमारे जीवन में दुख और संकट आती है, तो हमें घबराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस पर भरोसा करना है। कभी कभी परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कभी कभी यीशु मसीह भी जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, तो कई बार हम घबरा जाते हैं और परमेश्वर से झगड़ने लगते हैं, परमेश्वर से वाद विवाद करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे तो हम सिर्फ बक करने वाले ही रहेंगे। परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है कि केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी बच जाएगी। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के महिमा को देख पाए। हमारे जीवन में जब समस्या और कष्ट और मुसीबतें आती है, तो कभी कभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो यीशु मसीह अनसुनी कर देता है, ताकि परमेश्वर को की महिमा को हम देख सके, उस के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके, उस बीमारी के द्वारा, उस संकट और मुसीबत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। हमें जब हम समस्याओं में पड़े रहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए ये काम कर सकता है। हमें विश्वास का ढाल लेकर खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें जब अपने परिस्थितियों में रहते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास करके धीरज के साथ अड़े और खड़े रहना है, तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे और परमेश्वर अपने महान काम को करेगा। तब यीशु मसीह अपने चेलों को, याकूब और उसके पुत्र उसके भाई याकूब को लेकर, मतलब अपने चेलों को लेकर आराधनालय के सरदार के घर पहुँचे। जब लोग यीशु मसीह सरदार के घर के लोगों के पास पहुँचा, तो क्या देखते हैं कि वहाँ लोग छाती पीट रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। तब आराधनालय के सरदार के घर यीशु मसीह अंदर गया और यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों चिल्ला और हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यहाँ हम विश्वास के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे विश्वास किया। हम सीखते हैं कि सचमुच में लड़की तो मरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह उस मृत व्यक्ति को नहीं देख रहा है, लेकिन उस मृत लड़की में से जीविता को देख रहा है। यीशु मसीह ने कहा, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। इब्रानियों 11 अध्याय के 1 वचन बताता है कि अब विश्वास आसक्त हुई और वस्तु का नीचे और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जैसे यीशु मसीह ने अनदेखी वस्तु को प्रमाण के साथ देखा, वैसे ही हमें विश्वास के साथ अनदेखी वस्तु को प्रमाण के साथ देखना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। हमें भी जब हम परिस्थितियों में रहते हैं, तो उस परिस्थिति को देखकर चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति से अलग हटके देखना है, बीमारी को चंगाई में देखना है।
परिस्थिति को बदलते हुए प्रमाण के साथ देखना है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह रोगों को चंगा करता है, और वह स्त्री यीशु मसीह को ढूंढती हुई गई। और उस समय यीशु मसीह के साथ भीड़ हो लेती थी। उस 12 वर्ष की बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के पास जाने से पहले ही मन में यह विचार कर लिया और निर्णय कर लिया और प्रमाण के साथ देख लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया, और यीशु मसीह कहता है कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब स्त्री ने प्रमाण के साथ देख लिया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके विश्वास ने उसे चंगाई प्रदान किया। मेरे प्रियो, जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, हम जब बीमारियों में रहते हैं, तो हमें भी उस स्त्री के समान विश्वास करना है, प्रमाण के साथ देखना है कि मेरे लिए यीशु मसीह कर सकता है। अंधे की वस्तुओं को प्रमाण के साथ देखना है। जो बीमारी हमारे शरीर में है उसे मानो ऐसे देखना है कि वो बीमारी हमारे शरीर में नहीं है। मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हुई। यीशु मसीह ने मेरे सारे दर्द और पीड़ाओं को, बीमारियों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उठा लिया है। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ। अंधे की वस्तु को प्रमाण के साथ देखना है, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा और हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों चिल्लाते हो, क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है, इस पर जो वहाँ के लोग थे हंसने लगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रमाण के साथ देखते हैं तो हो सकता है लोग हमारे लिए हंस सकते हैं, लेकिन उन लोगों को हमें देखना नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने वो हंस रहे थे, उनकी बातों को उनकी नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा जहाँ वो लड़की मृत पड़ी हुई थी। वैसे ही हमें निगेटिव बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और यीशु मसीह ने उस मृत लड़की के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उससे कहा कि तलीता कुमी, जिसका अर्थात है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और जैसे ही यीशु मसीह के शब्द को सुना उस लड़की, मृत लड़की, तो वह तुरंत उठ गई और चलने फिरने लगी। प्रियो, लड़की मृत पड़ी हुई है, लेकिन जब उस मृत लड़की के पास यीशु मसीह जाकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि तलीता कुमी, उठ। तलीता कुमी, जिसका अर्थ है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जैसे यीशु मसीह ने ये शब्द बोला तो जैसे ही यीशु मसीह ने इस शब्द को बोला तो वो लड़की तुरंत यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, मृत लड़की यीशु मसीह के शब्द को सुनकर उठ बैठी और चलने फिरने लगी। इस वचन से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के शब्दों में ही सामर्थ है, यीशु मसीह के वचन में ही सामर्थ है। मुर्दे भी यीशु मसीह का शब्द सुनकर जी उठता है, और मुर्दा भी यीशु का शब्द सुनता है और उसका आज्ञा पालन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसे उस लड़की से कहा कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, तो मुर्दा परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने के लिए उसके आवाज को सुनकर उठ गई और चलने फिरने लगी। और यीशु ने कहा उन्हें खाने को दो। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि मुर्दा भी, यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह के शब्द को भी सुनकर मुर्दा जी उठता है। हालेलुया। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। महान प्रतापी जिंदा खुदा सामर्थ्य प्रभु, सचमुच है प्रभु आपके पास परमेश्वर पिता वो सामर्थ्य परमेश्वर पिता कि प्रभु मुर्दे में प्रभु यीशु मसीह आपका शब्द सुनकर प्रभु आपके आज्ञा पालन के लिए परमेश्वर पिता चल पड़ता है प्रभु। वैसे ही परमेश्वर पिता जब हमारे पास आपकी आज्ञा परमेश्वर पिता वचन पहुँचे प्रभु, तो हम भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए, आपके लोग प्रभु जिस वचन को सुने हैं प्रभु आपकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु, आपके शब्द आपकी आवाज़ को सुनकर प्रभु आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर
परमेश्वर पिता तैयार हो जाए प्रभु, सहायता मदद कर। आपके बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जिन्होंने प्रभु आपके वचन को सुना परमेश्वर पिता, अगर उनके जीवन में प्रभु अगर किसी प्रकार की परमेश्वर मुसीबत और समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह इस वचन को सुनकर आप पर विश्वास करें प्रभु। चंगा करने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आप हैं प्रभु। अगर प्रभु इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आपके वचन को सुने हैं प्रभु, अगर उनके जीवन में प्रभु किसी दुख और मुसीबत और परेशानी में परमेश्वर पिता वो आंसुओं में परमेश्वर पिता जिंदगी व्यतीत करे, टेंशन और परमेश्वर पिता चिंता में प्रभु है परमेश्वर पिता, तो ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। इस मसीह आपने कहा प्रभु है परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहे आप परमेश्वर पिता इनके सारे बोझ और चिंता और मुसीबतों को इस मसीह आप उठा ले परमेश्वर पिता। इस मसीह आपने परमेश्वर पिता आपके लोग आपकी प्रजा के लिए इस मसीह आपने परमेश्वर पिता अपने आप को बलिदान कर दिया, सारे मानव जाति को बचाने के लिए इस मसीह आप सड़क छोड़ कर आए प्रभु, इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु। सारी पृथ्वी के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, सारी पृथ्वी के लोग यीशु के सामर्थ्य नाम से बचाए जाए परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु उनकी सारी मुसीबत और समस्याएं सब यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। अगर किसी को अंधकार की शक्तियां ने जकड़ के रखा है प्रभु, तो वो इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कहती हूँ कि एक एक प्रत्येक लोगों को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाओ। हमने सीखा परमेश्वर पिता कि प्रभु आप चंगा करने वाले हैं प्रभु। यीशु मसीह आपके शब्द को मुर्दा भी सुनता है प्रभु। आप परमेश्वर पिता इनके प्रभु जो परमेश्वर पिता मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुना है प्रभु, अगर उनकी परिस्थिति एक मुर्दा के समान भी है प्रभु, तो आज यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा प्रभु वो जीवित हो जाए। उनकी परिस्थिति अब जो मुर्दा के समान है प्रभु वो जीवित हो जाए परमेश्वर पिता। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रभु महिमा को देखने पाए परमेश्वर पिता, आप सहायता कर प्रभु। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए, हर एक परिस्थितियों से अपने लोगों को बचाना प्रभु। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।